डोडा से गंडोह तक विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध जारी है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग उठाई। इसी दौरान गंडोह में पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि एसएचओ प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंचे थे, तभी उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल एसएचओ को तुरंत जीएमसी डोडा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक पर पीएसए लगाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को थाने बुलाया जा रहा है और ये सब लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है, वो एतबार कम होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसी कानून की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना नाइंसाफी है। संजय सिंह ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। ये एक प्रकार से घोर तानाशाही है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए जैसा कानून लगाना, ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का भी हनन है और लोकतंत्र में तानाशाही का उदाहरण है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक की गिरफ्तारी की मंजूरी देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनका दायित्व सिर्फ सदन को इसकी जानकारी देना है। राठर ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है और ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है, उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर ये मेंबरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेंबरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो हमने ये बात मेंबरान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है पीएसए के तहत। ये आई तो हमने भी, बस ये तो लाजमी था, जरूरी था, ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेंबरान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है, न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे मामलों पर कुछ नहीं कहना चाहती जहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। सत शर्मा ने कहा कि अभद्र भाषा किसी भी तरह सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं उनको संविधान के कई चीजों का अक्षरश जो है वो पालन करना चाहिए। मेरे देश में और ये जो एक्शन उनके ऊपर हुआ है, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। ये सरकार का मसला है, सरकार इसको देख रही है, लेकिन ये मानकर चलिए एक दूसरे की इज्जत करना
डोडा विधायक महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव जीए मीर ने इसे नाजायज बताया। वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि एजेंसियों के पास पूरी जानकारी होती है, लेकिन विधायक की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अपनी बात रखने के लिए उनके पास और भी रास्ते थे। विधानसभा का अगला सत्र अक्टूबर में बुलाया जाएगा और तब ये मुद्दा सदन में और भी जोर पकड़ सकता है। वो हम समझते हैं कि वहाँ पर भी जो इंसिडेंट हुआ है, लैंग्वेज विधायक जी ने यूज़ किया है, उसको कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी एंडोर्स नहीं करती है। मत जिस तरह से सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, इसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इतना बड़ा मामला नहीं था कि आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे को सेफ्टी एक्ट में बंद करोगे। ये सीधे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बुलंद आवाज़ को बंद करने का एक तरीका है। अभी शुरुआत है, पता नहीं आगे आगे कहाँ ले चलना। कोई लेजिस्लेटर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जहाँ उसमें बाधा डालता है, जहाँ सिक्योरिटी, जहाँ पीस का थ्रेट है, तो इसका एक ग्रिड होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, एक मैकेनिज्म है स्टेट्स में, यूटीज में, तो वो उनको ज़्यादा असेसमेंट होती है। डोडा के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी अब सिर्फ कानूनी मसला नहीं रह गया है, ये सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विरोध प्रदर्शनों से लेकर नेताओं के बयानों तक और पीएसए को लेकर उठते सवाल, सब मिलकर इसे जम्मू कश्मीर की राजनीति का अहम मोड़ बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।